नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मालवार और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं मऊ में, जहां पर सीएम राइस वन गुणश्री सीएम राइस स्कूल का शिलान्यास करेंगे। अभी कुछ ही समय पश्चात यहां से वो ऑनलाइन के माध्यम से इस सीएम राइस स्कूल का उद्घाटन करेंगे। और उसके पहले यहाँ पर जो क्षेत्रीय नेता है, हमारे विधायक है, जो कि नगर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्ष है, उनका उद्बोधन चल रहा है। और विद्यालय परिवार से भी यहाँ पर सारे मौजूद हैं। यहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद है। इस सीएम राइस स्कूल का उद्घाटन अब से कुछ ही देर में होगा। हम आपको लिए चलेंगे। सीधा प्रसारण जो होगा सीएम राइस का, भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। हमारे अतिथि बंधुओं द्वारा हरिओम महाश्री गंडम दिव्यम गंधाट्यम सुमनोहरम विलेपनम सुचैतम चंदनम प्रतीक्रियताम महासर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी बेटा माला ले आना अरे प्रतीक्रियताम महा हरिओम महाश्री गंडम चंदनम दिव्यम गंधाट्यम सुमनोहरम विलेपनम सुचैतम चंदनम। ऐसा लगता है कि एक लाइन मेरी रहेगी, एक लाइन आप सबकी। क्या आप लोग सभी रहेंगे साथ में? इसको गिरती ना में भगना यश चाहिए, राम के नाम का सूरत चाहिए। सुख मिले से अमृत को भी तिलक सब मेरे मोतरे नाम नहीं, छाप तिलक सब मेरे मोतरे नाम नहीं। नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना मिलाई के मोते नैना मिलाई के, छाप तिलक सब मेरे मोतरे नाम नहीं। छाप तिलक सब मेरे ट्रस्ट विद्यालय में तो सुविधा हो ही चुकी है, तो ये प्रमुख देन हमारे विधायक साहब की है, जो यहाँ पर सीएम राइज विद्यालय हमें दिया है। और ये जो सीएम राइज विद्यालय की शुरुआत हो चुकी है, आप देख रहे हैं कि पैसे की भी बौछार लग रही है, ऊपर सुविधाएं भी है तो पूरी है तो दी जा रही है। और साथ में आज जो बिल्डिंग का भूमि पूजन हो रहा है, जैसा कि आप में से अधिकांश जानते हैं, 31 करोड़ 40 लाख की बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई। लाखों की बिल्डिंग नहीं है, करोड़ों की बिल्डिंग है। और आज हमारे सीएम साहब पूरे प्रदेश में 69 सीएम राइज विद्यालय का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और 69 विद्यालय को 2519 करोड़ रुपए की सौगात दी जा रही है। इतने की बिल्डिंग बनेगी। समझिएगा कि हमारे मुखिया की कितनी बड़ी सोच है, और वो चाहते हैं कि जो निजी स्कूल है उनसे भी कई दर्जा आगे हमारे सीएम राइज स्कूल है तो आगे निकले।
सर्व सुविधा युक्त विद्यालय बने, आवासीय विद्यालय बने और सारी सुविधाएं यहाँ मिले। आस पास के 10-15 किलोमीटर के दायरे में जो बच्चे आते हैं वो सारे बच्चे इस सुविधा का लाभ ले। ऐसे सीएम राइज विद्यालय का उदय हुआ है एक तरह से सीएम साहब की सोच का हमारे यहाँ पर, और बहुत ही ब्लॉक में अच्छा विद्यालय तो जो मिलेगा। आप सब लोग तो इसका भरपूर है तो उपयोग कीजिएगा। ये जो विद्यालय है बहुत जल्दी बन करके तो जो है तैयार होगा। साथ ही यहाँ पर अच्छे जो है शिक्षक भी चयनित करके शासन ने भेजे हैं, उनकी भी पूरी पूर्ति की जा रही है चयनित शिक्षकों के द्वारा। सीएम राइज राजकीय हाई स्कूल का निर्माण होने जा रहा है, जबकि पूरे जिले में ब्लॉक स्तर पे 3 जगह और हमारे यहाँ जिले में सीएम राइज स्कूल मिले हैं, लेकिन वो सब स्कूल तहसील स्तर पर लिए गए हैं। लेकिन हमारी ये सोच थी कि हमारे सहारनपुर नगर में तो उत्कृष्ट विद्यालय है, मॉडल स्कूल है। अब ये सीएम राइज जो एक विशेष स्कूल खुलने जा रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र में खुले, और ग्रामीण क्षेत्र भी ऐसा हो कि हमारे आसपास के 20-25 गांव उसको कवर करते हों और उसमें स्थान भी पर्याप्त हो। तो इसलिए इस मऊ ग्राम का चयन किया गया है, और इस मऊ के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि विकासखंड स्तर का स्कूल हमारे ग्राम में खुल रहा है, और एक उदाहरण ही राजगढ़ जिले में होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल खुल रहा है। तो ये हमारे ग्रामीण वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इस उच्च स्तरीय स्कूल में अध्ययन करेंगे और अच्छी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके इस ग्राम का, अपने माता पिताओं का प्रदेश में नाम रोशन करेंगे। तो आप लोग, मैं अपने अभिभावकों से, बच्चों के माता पिताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बच्चे आप अपने निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो अधिक पैसा खर्च करते हैं, स्तंभ है बेटी, तो ऐसी बेटियों का पूजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी सम्मानीय अतिथिजन भी मंच पर विराजित हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का यही है बहुवर्णीय विचार, अतिथि को मान, स्वागत में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा माननीय श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का तुलसी का पौधा भेंट करके स्वागत कीजिएगा। प्रमुख सचिव महोदय श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी से मेरा सादर अनुरोध। मैं अनुरोध करूंगी आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल श्री अभय वर्मा। पुनः अनुरोध करूंगी संचालक राज्य शिक्षा केंद्र आदरणीय धनराज राजू जी से कि वे माननीय उषा ठाकुर जी का तुलसी का पौधा भेंट करके स्वागत कीजिएगा। हम सबकी अपनी प्रिय दीदी आदरणीय उषा ठाकुर जी का। और पंक्ति में विराजित पहली कुर्सी पर आदरणीय डॉक्टर राजेश सोनकर जी, सर प्रथम कुर्सी पर विराजित राजेश सोनकर जी, आदरणीय सावन सोनकर जी, आदरणीय रमेश मेंदोला जी का तुलसी का पौधा भेंट करके स्वागत कीजिएगा। हमारे साथ है आदरणीय हम सबके वरिष्ठ पहली कुर्सी पर आदरणीय डॉक्टर सोनकर जी, सर प्रथम कुर्सी पर विराजित राजेश सोनकर जी, आदरणीय सावन सोनकर जी, आदरणीय रमेश मेंदोला जी का तुलसी का पौधा भेंट करके स्वागत कीजिएगा। और चावड़ा जी जो कि आईडी अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत कीजिए। आदरणीय सावन सोनकर जी, आदरणीय रमेश मेंदोला जी का अध्यक्ष का स्वागत कीजिएगा। हमारे साथ पहली पंक्ति में हमारे आदरणीय मधु वर्मा जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी का भी आप स्वागत सम्मान कीजिएगा। श्री उषा ठाकुर जी, माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी, मंच पर आसीन सभी हमारे सम्मानीय विशिष्ट अतिथिगण, कार्यक्रम में पधारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, हमारे सभी प्यारे छात्र,
उनके सम्मानीय अभिभावक, सभी हमारे शिक्षक, अतिथिगण और मीडिया के साथीगण, सबसे पहले कार्यक्रम में आप सभी स्वागत करना चाहूंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में यहाँ पधार कर हमें अनुग्रहित किया। सर, आपकी प्रेरणा से आज ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि सीएम राइज जो विद्यालय है, इनका भूमि पूजन प्रथम मध्य प्रदेश की धरती पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्रांति का सूत्रपात हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया और सीएम राइज योजना के प्रेरणा स्रोत श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे बीच उपस्थित कैबिनेट के मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय उषा दीदी, यहाँ के महापौर जी, यहाँ के सांसद जी, देश के 69 विद्यालयों में दिख रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत निर्माण करने के लिए और मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के संकल्प को पूरा करने के लिए आज का शुभारंभ हो रहा है। हम जिन विद्यालयों का आज भूमि पूजन करने जा रहे हैं, यह अवसर ऐतिहासिक है, क्योंकि इस देश में 2014 के बाद में लगातार जो गुलामी के चिन्ह है, उन चिन्हों को धीरे धीरे समाप्त करने का अभियान चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुलामी के चिन्हों को समाप्त करने का काम होने वाला है और इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का हमने अभियान प्रारंभ किया है। 370 विद्यालयों में इसी वर्ष से हमने पढ़ाई प्रारंभ की है। अभी तक 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक ऐसे अलग अलग कैंपस होते थे। हमने पूर्व प्राथमिक यानी अरुण और उदय से लेकर के तो 12वीं तक की शिक्षा एक कैंपस में देने का निर्णय किया है। एकीकृत शाला के रूप में हम सीएम राइज योजना को विकसित करने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश एक ऐतिहासिक धरती होगी जहां पर हमारी मातृभाषा में शिक्षा हम देने का काम करेंगे, लेकिन साथ में अन्य भाषाओं का भी हम समावेश करने जा रहे हैं, क्योंकि भाषा तोड़ने का काम नहीं कर सकती है, वो जोड़ने का काम करती है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जहां हिंदी के साथ साथ हम संस्कृत को भी बढ़ावा देने जा रहे हैं, लेकिन हम अंग्रेजी भी यदि कोई पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी हम अपना विद्यालय में पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन चिन्हित विद्यालयों में हम देश के अन्य राज्यों की भाषा तमिल, कन्नड़, इनको भी आने वाले समय में प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश ये देश का हृदय प्रदेश है और हृदय प्रदेश से आपसे सादर अनुरोध 69 विद्यालयों का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट पूरे प्रदेश स्तर पर ये उच्चतर विद्यालयों का भूमि पूजन का यह ये बढ़िया पूरे आए हैं भैया। अरे करने के बाद खड़े हो जो सब करने के बाद खड़े हो ये लोग बैठ भी अभी चल जाओ। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो आ गया।
भारत माता की, माँ अहिल्या देवी की और मेरे भांजे और भांजियों की। अभी सीएम राइज स्कूल जैसा बनने वाला, वैसा देखा आपने, कैसा लगा? ये अकेले इंदौर में नहीं, इंदौर में 4 और कुल मिला के प्रदेश में 69 सीएम राइज स्कूल का आज शिलान्यास हुआ है मिलाकर। अच्छे लगे स्कूल? अच्छा, मैं बचपन की कहानी आपको सुनाता हूँ। उसके पहले मंच पर विराजमान हमारे शिक्षा मंत्री भाई इंदर सिंह परमार जी, ताली बजा के स्वागत करो। तुलसी सिलावट जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे तीनों मंत्री, हमारे सांसद भाई शंकर ललवानी जी, हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, विधानसभा 2 के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई रमेश मेंदोला जी, 5 के लोकप्रिय विधायक भाई महेंद्र हाइडिया जी, 3 से लोकप्रिय विधायक भाई आकाश विजयवर्गीय जी, 4 से हमारी विधायक लोकप्रिय और पूर्व मेयर श्रीमती मालिनी गौड़ जी, आईडीए के चेयरमैन भाई जयपाल सिंह चावड़ा जी, सावन सोनकर जी, नगर अध्यक्ष बीजेपी गौरव रणदिवे जी, ग्रामीण राजेश सोनकर जी, पूर्व महापौर आदरणीय श्रीमान कृष्ण मुरारी मोघे जी, सुदर्शन जी, मनोज जी, मधु जी, रश्मि जी और विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मल्हार आश्रम में, अहिल्या आश्रम में। मैं भी बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़ा और जब हम स्कूल जाते थे तो 2 कमरे स्कूल में थे छोटे छोटे, लेकिन मैं बिछाने की टाट पट्टी नहीं होती थी, तो हम घर से जो खाद की खाली बोरी होती थी उसको हम कहते थे फट्टी। वो फट्टी एक तरफ दबाते थे और दूसरी तरफ झोला पकड़ते थे और अपनी अपनी फट्टी लेके स्कूल में पढ़ने जाते थे, जमीन पे बैठ के पढ़ते थे। तब मेरे मन में ये विचार आता था कि सरकारी स्कूलों में अधिकांश गरीब परिवार के बेटा बेटी पढ़ते हैं, गांव में तो सभी पढ़ते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल है ही नहीं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। तो सरकारी स्कूल भी अच्छे होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए कि नहीं? 69 जगह के स्कूल एक एक करके आए। ये भव्य बिल्डिंग बनेगी, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लास होगी, खेल के मैदान होंगे, खेल का सामान होगा और अच्छा पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक होंगे जिनने पढ़ाई प्रारंभ कर दी है। अब मैं अभी बिल्डिंग नहीं बनी, लेकिन सीएम राइज स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कैसा लग रहा है? पहले से अच्छा लग रहा है। अब अभी तो ये शुरुआत है, इनको इतना अच्छा बनाएंगे मेरे बेटा बेटियों कि हर प्राइवेट स्कूल से बेहतर होंगे हमारे सरकारी स्कूल, सीएम राइज स्कूल। नागरिक बनना चाहिए, हम मेहनती बने, हम ईमानदार बने, हम कर्मठ बने, हम अपने देशभक्त बने, बनना चाहिए कि नहीं? तो वो भी हमको बनना चाहिए ताकि हम अपने माता पिता का और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।